ओके गाइस, तो आज हम सीखेंगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर डाटा टाइप्स कितनी तरह की होती हैं। तो यहाँ पे 8 किस्म की डाटा टाइप्स हैं। स्ट्रिंग, नंबर, बिग इंट, बूलियन, अनडिफाइंड, नल, सिंबल और ऑब्जेक्ट। अब जो सिंबल वगैरह है ये तो बिल्कुल ना होने के बराबर यूज़ होती है, लेकिन पता तो होना चाहिए। और बाकी जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली वो है स्ट्रिंग, नंबर, बिग इंट कभी कभी यूज़ होता है, लेकिन बूलियन, अनडिफाइंड और नल, और सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्ट। अरे भी यूज़ होती है, लेकिन मैं आपको बारी बारी सारी बताऊँगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अब डाटा टाइप को ना उन्होंने दो कैटेगरीज कर दी हैं, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। अब प्रिमिटिव क्या है, इसलिए मैंने उसकी हेडिंग ऊपर दिया कि प्रिमिटिव ऐसी डाटा टाइप को कहते हैं जो कि जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज के अंदर ना पहले से मौजूद हो, यानी कि बिल्ट इन हो। मतलब जावास्क्रिप्ट के अंदर वो ऑलरेडी यहाँ पे पड़ी हो, बिल्ट इन हो, हमें कोई इसकी ज़रूरत ना पड़े उसको ढूंढने की। ठीक है। और नॉन प्रिमिटिव क्या होती है, ऐसी डाटा टाइप जो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हो, लेकिन वो ड्राइव कहाँ से हुई हो, आल्सो ड्राइव डाटा टाइप्स और रेफरेंस डाटा टाइप्स, वो बाय रेफरेंस चलती हो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के साथ। सो इस झमेले में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बताने का मकसद ये है कि प्रिमिटिव डाटा टाइप के बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है, तो यार वो बिल्ट इन होती हैं। नॉन प्रिमिटिव वो होती हैं जो ज़रा बिल्ट इन ना हो लेकिन इसी से निकली हो। डैट्स ऑल, सिंपल। तो आगे चलते हैं। अच्छा जी, हमारा अगला क्या है, नेक्स्ट। अब अगला क्या है जी, अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग से मुराद ऐसी कोई भी सीरीज़ या करैक्टर जो कि हम डिस्प्ले करा सकते हैं डाटा के अंदर। अच्छा, अब स्ट्रिंग को लिखने का तरीका कर क्या होगा, हमने अब सीखा था पीछे वार वेरिएबल, लेट वेरिएबल, लेकिन सबसे ज़्यादा क्योंकि लेट यूज़ होता है तो मैं उसी को करूँगा क्योंकि उसका ब्लॉक स्कोप है, वो मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ इंट्रोडक्शन के अंदर। तो अब हम यहाँ पे ना एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। मैं पहले लिखता हूँ लेट। ठीक है जी। अब लेट के बाद ना मैं उसको कोई नाम दे देता हूँ। अब मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ कार्स, क्योंकि ज़रा याद करने में आसान है। अच्छा जी, कार्स लिख लिया। अब मैंने उसका आगे इज इक्वल टू डाला, और अब मैं यहाँ पे ना उसका एक नाम लिख देता हूँ, वॉल्वो X250, या ऐसी कोई कोई भी कार हो सकती है, आपकी मर्ज़ी, आप जो सी मर्ज़ी ले लें। ठीक है। अब स्ट्रिंग के अंदर देखना ये है कि ये डबल कोट है। अब इसी चीज़ को मैं दोबारा सिंगल कोट में भी लिख सकता हूँ, मतलब ये एक ही जगह नहीं है। फ़र्ज़ करें मैंने दोबारा लिखना चाहता हूँ तो मैं लिख देता हूँ जी होंडा X250, तो ये सिंगल कोट में भी वर्क करेगी। ठीक है। मर्ज़ी है आपकी, आप डबल कोट में चला लें, आप इसको सिंगल कोट में चला लें, इट्स ऑन यू। ठीक है। अब स्ट्रिंग के अंदर फ़र्ज़ करें आप कहते हैं यार मैंने कोट लगाना है, मैंने कोई बात की है जो मैंने कोट में करनी, तो वो मैं कैसे करूँ। तो भाई उसका सिंपल सा हल है कि आप कोई स्ट्रिंग ले लें। जैसे कि मैं कोई आंसर लिखना चाहता हूँ तो मैं लिख देता हूँ कि जी ये जो आंसर है इसका नाम है, ये डाटा टाइप ले ली मैंने। अब मैं इसके अंदर एक स्ट्रिंग लिखना चाहता हूँ तो मैं इसको सिंगल कोट से स्टार्ट कर दूँगा, ही इज़ अ गुड। अब मैं जो मैन है ना, मैं कहता हूँ ये कोटेशन में आ जाए, तो मैं डबल कोट को यूज़ करके मैन लिख दूँगा और सिंगल कोट के साथ ख़त्म करके कॉमा लगा दूँगा। ठीक है। और आप यही प्रोसीजर सिंगल भी कर सकते हैं, मीन टू से कि मैं दोबारा इसी बात को लिखूं तो यहाँ पे डबल कोट कर दूँ इन दोनों कोनों पे और बीच में सिंगल कर दूँ। मतलब आप वाइस वर्सा चला सकते हैं। ठीक है। अब हम इसको वी एस कोड पर जाके देखते हैं कि आया कि ये वी एस कोड पर कैसे चलेगा, और फिर इसकी हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है गाइज, अब हम वी एस कोड में आ गए। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम ना पहले यूज़ करते हैं इसको सिंपल वाले को, फिर हम वो डबल कोड सिंगल कोड वाले को भी देखेंगे। चलें जी, अब मैं पहले अपना एक वेरिएबल बना लेता हूँ लेट, और उसका नाम रख देता हूँ मैं कार्स, और कार्स के आगे मैं उसको कह देता हूँ जी कि ना तुम कार्स के अंदर ना मुझे ना दिखा दो होंडा X234, ऐसे कोई रैंडमली नाम चूज़ कर लिया, और ये मेरी स्ट्रिंग बन गई सिंगल कोट के साथ। और अगर मैं इसको डबल कोट के साथ बनाना चाहता हूँ तो मैं इसका नाम थोड़ा चेंज करूँगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि अगर हम सेम डाटा टाइप रखेंगे, मतलब सेम वेरिएबल का नेम हम यूज़ नहीं कर सकते लेट के अंदर, क्योंकि ब्लॉक है। अगर मैं कार्स का दोबारा कार करूँगा तो वो दोनों को नहीं पड़ेगा, पहली वाले लगेगा, दूसरी वाले लगेगा, भाई मैं नहीं, मुझे नहीं पता तुम क्या लिख रहे हो। ठीक है। तो आपने इस चीज़ की एहतियात करनी है, कोशिश करें डाटा टाइप्स के नाम डिफरेंट ही रखें यार, ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, याद रहनी चाहिए ताकि हमारे लिए इशू क्रिएट ना हो। अच्छा, मैं फ़र्ज़ करें भूल गया हूँ, मैंने हटाया, मैंने एक एक करके लगाई, तब भी प्रोसेस वही होगा। अच्छा जी, अब एक दो ये हो गया। अब मैं यहाँ पे एक लगाता हूँ, चलें एक दफ़ा थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं, लिखता हूँ जी कंसोल डॉट लॉग ब्रैकेट,
मुझे कार्स दिखा दो, ओके। और उसके साथ दोबारा, वैसे इसकी एक कमांड होती है कॉपी डाउन की, लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि आप इसे टाइप ही करें ताकि आपका हाथ बने, आप बार बार मिस्टेक्स करें, और जब आप बार बार मिस्टेक्स करेंगे लिखने में तो ही आपके हाथ ठीक हो जाएगा कि अच्छा जी ऐसे लिखना था इसको। ओके जी, कंट्रोल एस दबाया, कोड रनर में या का बटन क्लिक किया तो मुझे उसने दे दिया होंडा X234 सिविक 256, ठीक है। तो दोनों चीज़ें चल गई, सिंगल कोट के साथ भी और डबल कोट के साथ भी। अच्छा, अब मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, मैं दोबारा एक लेट, और मैंने उसका नाम रखा था ANSWER आंसर, और आंसर के बाद मैंने आपको बताया था कि अगर मैं कोई चीज़ डबल कोट से स्टार्ट करता हूँ, ज़्यादातर क्योंकि हमें डबल कोट की आदत होती है तो मैं उसी में जाऊँगा, ठीक है। ही इज़ अ गुड, और अब जो मैन है मैं चाहता हूँ ये कोटेशन में आ जाए, तो मैंने ऐसे किया, MAN मैन लिखा, और मैंने एक और कोट लगाई, और मैंने आके बाहर बंद किया। अब देखते हैं क्या ये रन होता है, लेट्स सी। ओ हाँ, कंसोल में भी तो बताना है ना उसको कि भाई मुझे दिखाओ कंसोल, सॉरी कन्फर्म लिख दिया, कंसोल डॉट लॉग ब्रैकेट ANSWER आंसर और कॉलन कंट्रोल एस सेव, और कोड रनर से इसको रन कर दो। ही इज़ अ गुड मैन, देखें कोटेशन आ गई, ठीक है। अगर मैं डबल करूँगा तो डबल में चला जाएगा, सिंगल करूँगा तो सिंगल में, ओके। अगर डबल करनी है तो बाहर सिंगल कर लो, अगर सिंगल करनी है तो अंदर डबल कर लो। तो डैट इज़ कॉल्ड यार स्ट्रिंग, ये है जी स्ट्रिंग फंक्शन, इज स्ट्रिंग डाटा टाइप, ओके। अब हम अगले डाटा टाइप की तरफ जाते हैं। अच्छा यार, अगला डाटा टाइप है हमारा नंबर्स। अब जावास्क्रिप्ट जो है ना, नंबर को डेसिमल के अंदर मतलब स्टोर करता है फ्लोटिंग पॉइंट्स के अंदर, और आप उसको अब डेसिमल के साथ लिख लें या डेसिमल के बगैर लिख लें, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहता है भाई जैसे मर्जी लिखो, डेसिमल में लिखो, ना लिखो, पावर में लिखो, मैं सब कुछ एक्सेप्ट कर लूँगा, मुझे किसी का कोई मसला नहीं है। मतलब कि अगर मैं किसी नंबर को लिखता हूँ, मतलब जावास्क्रिप्ट कहता है कि मैं 34 को भी एक्सेप्ट कर लूँगा, मैं 34.50 को भी एक्सेप्ट कर लूँगा। और अगर आप कोई पावर में नंबर लिखते हो जैसे 1 2 3 E5, तो इसका मतलब क्या है कि 1 2 3 E5 का मतलब है 1 2 3 4 5, तो वो इसको 50 में रिप्रेजेंट कर देगा। तो आप किसी भी तरीके से लिखो, जावास्क्रिप्ट उसको पढ़ लेगा। अब कैसे पढ़ेगा, VS कोड में चल के देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसको हटा देते हैं, ओके जी, और बाकी सारे हटा देते हैं। अच्छा जी, अब हम चलते हैं रिफ्रेश पे। तो हम पहले कहते हैं जी कि लेट हमारा जो नम है ना, वो जो नम है उसके अंदर ना हम कर लेते हैं num1 लिख लेते हैं ताकि बार बार हमें खज्जल ना होना पड़े। num1 जो है ना हमारा जनाब, वो है 56.00 सेमीकोलन, और लेट करते हैं हम जो हमारा num2 है ना, वो है जनाब के 56। देखते हैं क्या डिफरेंस क्रिएट करता है। और अच्छा, मैं ना आपके लिए काम ये कर देता हूँ, बल्कि चलने देते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगी। और जो हमारा जो है ना लेट num3 है, वो है जी, उसको पावर में लिखते हैं ना, यार क्या यार, वो है हमारा 2 1 2 3 और E5 कोमा। अच्छा जी, अब हमने इसको डिस्प्ले करवाना है, तो आउटपुट की कमांड हमें पता है, कंसोल डॉट लॉग। अच्छा जी, कंसोल डॉट लॉग में पहले मैं लिखूँगा num1 को, बारी बारी करते मैं ना हर दफ़ा कमांड को इकट्ठा नहीं लिखूँगा अब, क्योंकि फिर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद लोगों को समझ ना आए। तो इसको रन करते हैं। देखो उसने मुझे 56 दिखाया है num1 को, उसने 0 को नहीं पढ़ा। लेकिन क्या हो अगर मैं इसको 20 करूँ, क्या फिर पढ़ेगा? लेट्स सी। मैं दोबारा रन करता हूँ, देखो अब उसने उसको पढ़ा कि जी ठीक है 56.2 है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ यार, मैंने ये इसे कंट्रोल C कॉपी किया, और मैं कहता हूँ यार एक मिनट रुको ना ज़रा, हम लोग तो कहीं जा रहे हैं, आया कि आगे कुछ होता भी है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पे आके चेंज किए इनके नाम, ताकि मुझे तीनों का डिस्प्ले एट अ टाइम मिले, और फिर मैं देखता हूँ कि डिफरेंस क्या आ रहा है। और कंट्रोल S करके मैंने सेव किया, और अब मैंने इसको रन किया। ये देखो 56.2 डेसिमल के लिए 56 सिंपल नंबर, और 1 2 और 3 और 5 0, तो डैट इज़ कॉल्ड यार नंबर। तो ये था जी टोटल आपका डाटा टाइप नंबर का, ठीक है। होपफुली आपको समझ आई होगी। अब हम चलते हैं अपने तीसरे डाटा टाइप की तरफ, जिसका नाम है बोलियन। अच्छा गाइज, बोलियन में क्या होता है कि बोलियन की सिर्फ दो ही वैल्यूज़ होती हैं, या तो ट्रू होती है या फॉल होती है। इसका मतलब क्या है?
मतलब ये कि फ़र्ज़ करो मैंने ना एक डाटा टाइप ले लिया है लेट एक्स, और वो है कोई 2, और एक और मैं डाटा लेता हूँ लेट वाई, और वो है 3। ठीक है, अब आपने एक चीज़ नोट करनी है जो मैं करूँगा। अब मैं कहता हूँ कि मुझे ये बताओ क्या x बड़ा है y से या x छोटा है y से। अब मैं इन दोनों को जब लिखूंगा ना, और लिखने के बाद मैं कहूँगा जी मुझे अब कुछ बताओ आंसर क्या आएगा कंसोल में, तो वो मुझे बता देगा जी कि x जो है ना बड़ा नहीं है y से, तो वो यहाँ पे ना मुझे इसका आंसर शो करेगा फॉल्स, और इसका आंसर मुझे शो कर देगा ट्रू। मतलब वो हमेशा मुझे जो आउटपुट है ना वो ट्रू और फॉल में देगा, इसके अलावा मुझे वो आउटपुट नहीं देगा। यानी कि जो मेरा रिज़ल्ट आएगा ना, रिज़ल्ट वो ट्रू और फॉल्स में आएगा, इसके अलावा नहीं आएगा। अब आप कह सकते हैं हम ये यूज़ क्यों करते हैं, तो यार डिफरेंट फॉर्म के अंदर हम कहते हैं यार हाँ में या ना में जवाब दे दो, तो वो तब फिर हम बूलियन को यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड। ठीक है, तो हम VS कोड में चल के देखते हैं कैसे चलेगा। ठीक है यार, अब हम इसको लिखते हैं कि लेट x इज़ इक्वल टू 5 एंड लेट y इज़ इक्वल टू 10। नंबर थोड़ा बड़ा हो जाए ना। अच्छा, अब मैं उसे कहता हूँ कि यार x जो है ये है, y ये है, मुझे बताओ आया कि ये उसके बराबर है कि नहीं। तो मैं अब उसको कमांड कैसे दूंगा, तो मैं उसको कहूँगा जी तुम जाओ। अब इसको करने के काफ़ी तरीके हैं, लेकिन हम एक सिंपल वाला मेथड यूज़ करते हैं ताकि हमें समझ आ जाए। console.log में जाओ और ऐसे करके लिख ब्रैकेट डालें। अब उसे कहो जी मुझे बताओ क्या x बड़ा है y से, देखते हैं हमें क्या आंसर देता है, देता भी है कि नहीं देता, शायद हम गलत कर रहे हो। अच्छा जी, वो कहता फॉल्स है, नहीं है बड़ा y से। अच्छा नहीं है, तो हम उसे पूछते हैं अच्छा यार फिर बताओ छोटा है क्या। तो कंट्रोल S लाजमी करना आपने ताकि वो हमें बता दे। तो कहता हाँ यार छोटा है। ठीक है, अब मैं एक और चीज़ भी पूछ सकता हूँ कि क्या वो बराबर है उसके। लेट्स सी इसका आंसर क्या देगा, क्योंकि इसमें ना वो एक चीज़ करेगा, मैं बताता हूँ आपको। कहता फॉल्स है, नहीं है बराबर। देखा, तो उसने चीज़ों को जवाब देना शुरू कर दिया। तो डेट इज़ कॉल्ड बूलियन। ठीक है, अच्छा अब इसके अलावा हमारी अगली डाटा टाइप है, वो मैं आपको बताता हूँ, अरे। अच्छा यार, अरे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जावा स्क्रिप्ट के अंदर। ज़्यादातर की जो बाकी डाटा टाइप्स है ना, ये तो तेरे ड्रामे हैं। असल चलती है जी चीज़ अरे, ऑब्जेक्ट, ये दो बड़ी अहम डाटा टाइप्स हैं। इन्होंने तो आपकी समझ लें जान छोड़नी ही नहीं ना, जिसकी इस पे ग्रिप है ना उसकी हर चीज़ पे ग्रिप है। अब अरे है क्या, अरे रिटर्न इन स्क्वायर ब्रैकेट्स वो पता है हमें, और सेपरेटेड बाय कॉमास। तो पहले हम एक सिंपल अरे बना के मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा अरे क्या। बल्कि मैं आपको यहीं पे कर देता हूँ, आपको ज़रा आइडिया हो जाएगा। अब देखिए, हमने अक्सर मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, तो मैं उधर से स्टार्ट करूँगा। मैं ऐसे करके लिखता था कॉन्स्ट, उसके बाद मैंने लास्ट टाइम भी एग्जांपल दी थी। ये वर्ल्ड फेमस एग्जांपल है, जितने भी आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिलेंगी या जो समझाने वाले मिलेंगे, ज़्यादातर वो यही एग्जांपल को यूज़ करते हैं ताकि बच्चों को समझ आ जाए। अच्छा जी, होंडा की एक कार है मेरे पास, एक मेरे पास टाटा की कार है, और एक आप मेरे पास कर लें BMW है। चलो, तो ये जनाब रे बन गई आपकी, डेट्स ऑल। इसकी पोजीशन 0 है, इसकी पोजीशन 1 है, और इसकी पोजीशन 2। अब जब हम अरे को डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बनाना सिखा दी ना ताकि आपको पता चल जाए यार अरे होती क्या। अब इस अरे को हम डिस्प्ले भी करवा सकते हैं, वैसे ही जाके बनाएंगे और करा देंगे। चलें फिर VS कोड में चल के एक अरे बना ही लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए अरे होती क्या है। ओके गाइज, अब अरे को बनाएंगे किस तरह। सबसे पहले हम अपना कॉन्स्ट वेरिएबल पकड़ते हैं। अब कॉन्स्ट के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, बेस्ट है। अब अरे का नाम बताना है, और हमने नाम रखा था इसका नाम कार्स। उसके बाद उसकी ब्रैकेट लगा दो, वो भी लगा दी हमने। हमने उसको पहला नाम दिया था जी होंडा का, उसके बाद हम इसको कॉमे के साथ सेपरेट करेंगे। अगला नाम हमने उसको दे दिया था सिविक, वैसे होंडा सिविक एक ही चीज़ है लेकिन चले। उसके बाद हम उसे अगला नाम दे देते हैं, अगला नाम हमने उसको दे दिया था BMW। ओके जनाब, ब्रैकेट के बाहर आपने सेमीकोलन लगाना है, कंट्रोल S कर देना है। इसके बाद आपने इसको डिस्प्ले करवाना है। तो आउटपुट के लिए तो हम जानते हैं कि भाई हम तो यूज़ ही करते हैं console.log को, क्योंकि सबसे आसान है और मेंटेन करना भी सबसे आसान है। और कार्स को हम लिखेंगे बीच में और उसे कहेंगे भाई हमें कार्स का ना डिस्प्ले करवा दो कंट्रोल S के साथ।
और ये हमने क्लिक किया तो देखो होंडा सिविक और BMW डिस्प्ले हो गया। अच्छा ये बेसिक अकाउंटिंग है। अभी आपने इसको जियो मतलब JUI यानी यूँ समझ लें आप कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के अंदर भी आपने इसको ले जाना है, लेकिन वो अभी बात का फेज़ है। अगर आप बेसिक समझ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा यार ये अच्छा, अब इसके बाद मैं आपको ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा टाइप है। सो गाइस ऑब्जेक्ट्स क्या है? जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट ना करली ब्रेसिस के अंदर डाले जाते हैं और ये प्रॉपर्टीज सेपरेट करते हैं इस फॉर्म के अंदर कि पहले तुम उसका नाम लिखोगे, फिर 2 कॉलन लगाओगे, फिर उसकी वैल्यू लिख दोगे। अब जितनी वैल्यू लिखनी है लिख दो, लेकिन अभी हम एक एक पे करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए। मतलब कि फ़र्ज़ करो मैं इसे बनाऊँगा कैसे। एज़ यूजुअल मैंने कॉन्स्ट पकड़ा, मैंने उसका नाम रख दिया, जैसे कोई बंदा है तो मैंने उसका नाम रख दिया एम्प्लॉय या पर्सन या पीपल या ह्यूमन। चलो ह्यूमन कर लेते हैं, ये एक ह्यूमन है जी। अच्छा जी, अब मैंने इसके आगे इज़ इक्वल टू डाला, ऐसे करके मैंने करली ब्रेसेस लगा दी। अब जैसे ही मैंने करली ब्रेसेस लगाई उसके बाद मैं इसको इस कमांड पे जाऊंगा कि भाई उसका जो फर्स्ट नेम है ना, वो जो भी मैंने फ़र्स्ट नेम लिखना है, ये 2 हो गए। अब वैल्यू पूछ रहा है वो क्या है उसका फ़र्स्ट नेम। मैं कहता हूँ जी उसका फ़र्स्ट नेम जो है ना वो है शाहरुख। अच्छा जी, और उसका कॉमे से सेपरेट कर दें। और अगली चीज़ क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ यार उसका ना लास्ट नेम भी है एक, वो मैं एल नेम लिख देता हूँ, ये मेरी मर्ज़ी है। और उसका नाम है जी खान। एक बात याद रखिए, कॉलन और ये कोटेशन ज़रूर लगानी है आपने जब भी आप स्ट्रिंग लिखेंगे। अच्छा जी, उसके बाद मैंने उसको बताना है कि उसकी एज भी है कोई, तो मैं कहूँगा जी उसकी एज है जी 50, क्योंकि आपको पता है नंबर के साथ हम वो यूज़ नहीं करते। और उसका जो कोई हाइट, आई कलर, या चले उसका कलर का, स्किन का कलर क्या है, तो जी उसका स्किन का जो कलर है ना वो है जी वाइट। अब ये वाइट को दोबारा ऐसे करना है और ऐसे लगाना है, और उसके बाद करली ब्रेसेस। तो भाईजान ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसको मैं VS कोड में बनाऊंगा तो आपको और बेहतर समझ आ जाएगा। और यार ये बड़ी बेसिक चीज़ें हैं, अगर आपने ये समझ ली ना, समझ लें आपका VS कोड हो गया। ओके गाइस, तो अब हम इसको जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे लिखेंगे। सिंपल, कॉन्स्ट ले लें आप पहले, उसके बाद आप इसका अपना नाम मेंशन करें। अब नाम क्या रखना है, हमने वहाँ पे नाम रखा था पीपल या ह्यूमन, तो हम इसका नाम भी ह्यूमन ही रख लेते हैं। वैसे बड़ा अजीब सा मैंने वेरिएबल चुना है, पर ठीक है यार, गुजारा लायक है। ह्यूमन के बाद अब पहली डिमांड करली ब्रेसेस, ओके हो गया जी। दूसरी उसकी डिमांड क्या थी कि भाईजान आप ना मुझे बताएं जी इसका फ़र्स्ट नेम, मैं अब इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ फ़र्स्ट नेम। अब फर्स्ट नेम के बाद इज़ इक्वल टू नहीं डालना आपने ये ओह शिट ये डालना है यार, शिफ्ट के साथ दबा के, ठीक है। अब शिफ्ट के साथ दबा के जब आप ये डाल लेंगे उसके बाद आपने उसका नाम लिखना है। अब हमने उसका नाम सलमान खान ही रख लेते हैं, मुझे वैसे पसंद है सलमान। ओके जी, सलमान रख लिया, कोमा लगाया, सेमी कॉलन नहीं, कोमा मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सेमी कॉलन नहीं। उसके बाद अब उसका लास्ट नेम, अब सॉरी एल नेम लिख लेते हैं, मैंने वो कमांड यूज़ कर ही लिया। अच्छा, अब मैं जैसे चाहूँ इसके स्पेल कर सकता हूँ, उससे कंप्यूटर को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आपने ना इसकी ध्यान में रखनी, वो मैं आपको भी बताता हूँ। लास्ट नेम के बाद मैं लिख देता हूँ जी ये खान था बंदा, ओके हो गया। अब आप कहते हैं यार तुमने ये तो लिख दिया, अब तुम एक और चीज़ भी तो डालो फिर पता चले चल रहा है। तो चले जी लास्ट नेम के बाद हम उसका एज लिख देते हैं कि जी उसकी एज क्या है, तो उसकी एज है जी 50। और 50 में आपको पता है कि हमने वो क्या कहते हैं कॉलन्स, डबल कोटेशन का यूज़ नहीं करना। और एज के बाद हम उसकी अगर आई कलर कुछ भी, यार मतलब मैं जितना चाहूँ इसको ले जाऊँ, ठीक है। अब मैं इसको Ctrl+S मार देता हूँ तो ये डिस्प्ले कुछ नहीं करवाएगा, क्योंकि डिस्प्ले की शर्त क्या थी, डिस्प्ले की शर्त थी कि भाई आप मुझे लिखें, मुझे बताएं कि जी मैं कंसोल लिख रहा हूँ। तो अब मैं कंसोल का बटन किधर गया यार, कंसोल। अच्छा, अब मैं इसको फास्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं करूँगा कि देखें जो ये वीडियो देख रहा है वो फर्स्ट टाइम लर्नर है मेजॉरिटी, तो वो कहेगा यार पता नहीं क्या लिखी जा रहा है। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं इसको आराम से लिखूँ, और लिखने के बाद मैं इसको माउस के साथ यूज़ करूँ, क्योंकि ज़्यादातर मेजॉरिटी पीपल को ना माउस की आदत होती है। कंट्रोल सेव लाजमी करना है, और इसको रन करके देखते हैं। ये देख लें, फर्स्ट नेम सलमान, लास्ट नेम खान, एज 50, ओके होगा जनाब। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद कौन सी डाटा टाइप रह गई है, लेट्स सी, देखते हैं। अच्छा गाइज, ये डाटा टाइप नहीं है अब क्या, ये टाइप ऑफ ऑपरेटर है। अब ये करता क्या है, ये बताता है भाई कि जावास्क्रिप्ट का जो वेरिएबल है ना उसकी डाटा टाइप क्या है, वो क्या चीज़ है। मतलब कि मैं अगर इसको ऐसे लिखता हूँ, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे लेके लिखता हूँ टाइप ऑफ
ठीक है। अब टाइप ऑफ के आगे मैं ना हाली ऐसे कर देता हूँ, तो वो मुझे कहेगा जी ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा मुझे। अच्छा, अगर फ़र्ज़ करें मैं इसके अंदर कुछ लिख देता हूँ तब भी वो स्ट्रिंग करेगा। अगर मैं टाइप ऑफ के आगे कोई नंबर लिख देता हूँ तो वो बताएगा जी ये नंबर है। और अगर मैं टाइप मतलब मैं जोन सी भी डाटा टाइप लिखूँगा वो मुझे बताएगा कि इस डाटा टाइप की नेचर क्या है। मैं आपको ना ये VS कोड में करके देता हूँ, आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। ओके गाइज, अब हम टाइप ऑफ को चेक करते हैं। अब इससे करेंगे क्या, अब इसमें क्योंकि ये एक ऑपरेटर है, ये कोई डाटा टाइप तो है नहीं, तो अब हम इसका चलाएंगे कैसे। आपने बस एक चीज़ को रिमेंबर करना है, कंसोल लॉग। अच्छा जी, अब इसमें आपने टाइप ऑफ को चूज़ करना है और डाटा टाइप बता दो। फ़र्ज़ करो मैं लिख देता हूँ नंबर, कोई भी नंबर, वो मुझे बताएगा कि ये क्या है। ठीक है, इसको ना एक दफ़ा कॉपी डाउन करके ना सारा एक दफ़ा लिख लेते हैं ताकि हमें बार बार ना करना पड़े। फ़र्ज़ करें मुझे कॉपी की कमांड नहीं पता, वैसे कंट्रोल C है, लेकिन फ़र्ज़ करें मुझे नहीं पता, तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे राइट क्लिक करके कर लूँगा, कंट्रोल V से पेस्ट करूँगा। अच्छा जी, अब मैं ये तो लिख लिया, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ना उसको ना एक दे देता हूँ ENG। अब देखते हैं क्या करता है, मुझे क्या कहता है। ये मैंने कोड को रन किया, ये ले जी, पहली चीज़ नंबर है, दूसरी चीज़ स्ट्रिंग है, तो टाइप ऑफ ऑपरेटर इसके लिए इस्तेमाल होता है, दैट्स ऑल। अच्छा, एक और चीज़ है एम्प्टी, और एक हमारे पास है अनडिफाइंड, मैंने आपको उसके बारे में भी बताना है, तो जस्ट अ मिनट। अच्छा गाइस, अब अनडिफाइंड क्या होता है, वो लिख जैसे कि डेफिनेशन वेरिएबल विदाउट अ वैल्यू हैज़ अ वैल्यू अनडिफाइंड। अब अनडिफाइंड होता क्या है भाई, असल तो हमें ये समझाए ना। तो अनडिफाइंड से मुराद ये होता है कि ऐसी चीज़ जिसकी कोई वैल्यू ना मेंशन हुई हो। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया यहाँ पे लेट कार्स, और मैंने आगे उसे कुछ बताया नहीं है, मैंने बस ऐसे सेमीकोलन लगा दिया, तो भाई ये अनडिफाइन है, नहीं पता क्या करना है। कल को डिफाइन होगा तो देखेंगे, फिलहाल तो नहीं पता। ठीक, अब आपको पता है कि कॉन्स तो कहता है भाई डिफाइन करो, लेट कहता है लिख लिया, लेकिन मैंने डिफाइन नहीं करने देना, बात दफा करने भी देता है, लेकिन हमने हमेशा कोशिश करनी है कि डिफाइन कर देना, लेकिन लेट हमें इजाज़त दे देता है। बार तो कहता है ना मुझे रीडिक्लेयर भी कर लो, लेकिन लेट में ये मसला आ जाता है। तो अनडिफाइन में ये मसला है, ठीक है जी। और एम्प्टी क्या होता है, एम्प्टी वैल्यू हैज नथिंग टू डू विद अनडिफाइन, एम्प्टी वैल्यू हैज़ अ बोथ वैल्यू। देखिए अनडिफाइन का मतलब है ना कि वेरिएबल अनडिफाइन नहीं हुआ, लेकिन एम्प्टी में तो वेरिएबल डिफाइन हो गया। कैसे, अब देखो मैंने लिखा लेट कार्स इज इक्वल टू सेमीकोलन सेमीकोलन, या चलो लेट पीपल इज इक्वल टू सेमीकोलन सेमीकोलन, तो भाई ये जो स्पेस है ये स्ट्रिंग है ना, मतलब जावास्क्रिप्ट इसको स्ट्रिंग समझता है, तो ये डिफाइन हो गया। बेशक एम्प्टी है लेकिन डिफाइन है। ओके, तो बस आपने ये ज़हन में रखना है। और यही सारी डाटा टाइप्स है। एक बिग इंट होता है, वो ज़्यादातर क्या होता है कि जी उसके अंदर ना, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, एक मिनट रुको। अच्छा, अब बिग इंट में क्या है, बिग इंट इज़ अ बिल्ट इन ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड अ वे ऑफ रिप्रेजेंट होल नंबर लार्जर दैन 253। अगर कोई नंबर आम इंटीजर से बड़ा है तो आप बिग इंट यूज़ करते हैं ताकि उससे बड़े इंटीजर्स आ जाएँ। ठीक है, ज़्यादातर ये यूट्यूब के अंदर होता है जहाँ पे लाइक्स, और एक दफ़ा मसला हुआ था यूट्यूब के अंदर भी कि वहाँ पे हद से ज़्यादा लाइक्स आ गए, उनको था ही नहीं कि इस पर इतने लाइक्स हैं, इतने व्यूज़ आ जाएंगे, तो फिर उन्होंने बिग इंट का यूज़ करना शुरू किया। उससे पहले बिग इंट इन्वेंट ही नहीं हुआ था, खाली इंट चलता था। खैर मैंने आपको बस बता दिया, इसमें इतना कुछ समझने वाला है नहीं, तो सिंपल ये इंटीजर वैल्यू है। आप यूँ समझ लें कि एक वैल्यू अगर जाती है पाई की 3.14151, ऐसा सारा डिटेल, तो ये उसको पूरा अगर इंट वैल्यू को लेके जाता है 8 तक, तो ये समझ लें उस वैल्यू को ले जाएगा 16 तक, दैट्स ऑल। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड इट। कुछ ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा।